फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ में फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर कुछ चर्चा करना चाहूँगा। फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ये तीन शब्द ऐसे हैं जिस पे कि अगर देखा जाए तो सभी हम आप और हम सभी सुनते हैं, लेकिन इस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि इसका क्या बेसिकली क्या इसका डिफरेंस होता है। देखिए, सबसे पहले सेविंग शब्द पे चर्चा करते हैं। सेविंग जो होता है, आप सभी जानते हैं, जो हम अपने खर्चों के बाद जो पैसा बचता है उस पैसे को हम जनरली हम सेविंग बोलते हैं, या हिंदी की भाषा में या सामान्य भाषा में उसे बचत शब्द बोलते हैं। और इस बचत पे एक्चुअली देखेंगे तो आपको कोई विशेष रिटर्न नहीं मिलता है, कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ आपने उस पैसे को बचाया और रखा, तो उसको हम बचत कहते हैं। लेकिन जब हम इसको ये बोला जाए कि हमारे जो खर्चे हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, उनको हटा करके अगर हम उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको हम रखते हैं, तो वो हमारा सेविंग हो जाता है। लेकिन अगर हम उसी पैसे को अगर हम कहीं ऐसे जगह लगा देते हैं जहाँ पे आपको कुछ रिटर्न मिलता है, जैसे एफडी है, एसआईपी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, आपके पीपीएफ है, आपका बॉन्ड्स हैं, एनसीडीज हैं, अगर इन सब में अगर आप कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जिस पे आपको एक कुछ रिटर्न मिलता है, तो उसको हम एक निवेश बोल सकते हैं और या रिटर्न बोल सकते हैं। अब एक बात आती है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज़ हमारा क्या होता है। इन्वेस्टमेंट कर देखेंगे कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका कुछ ना कुछ तो पर्पज़ अवश्य होता है। एक से होता है कि जो भी हमारे पास में सरप्लस मनी है उस पर कुछ रिटर्न आ जाए, ताकि हम अपने जीवन के कुछ दूसरे भी जो उद्देश्य हैं या जो गोल हैं उनको हम पूरा कर सकें। लेकिन अगर सामान्यतः देखा गया है कि सिर्फ निवेश करने से आपका जो भी आपके जो लक्ष्य है या जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो कभी पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास में सिर्फ जो है आपके पास सरप्लस पैसा आया, आपने कहीं पे भी उसको लगा दिया बिना सोचे विचारे, आप कहीं पर भी आप लगा देते हैं। कई बार देखेंगे कि कुछ लोगों के पास फंड्स एक्स्ट्रा फंड्स रहते हैं, लेकिन आज भी आप देखेंगे तो एफडी में वो लोग अपने पैसे रखे हुए हैं, जहाँ पे आज भी वो उनके जो पैसे हैं आप देखेंगे तो 5 से 6% या 7% का रिटर्न आ रहा है। किंतु आप अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो महंगाई ही अगर आज की डेट में अगर 5% की है और टैक्स भी अगर ले लिया जाए, सारी चीज़ें देखने के बाद देखा जाए तो उनके हाथ में 1-2% से ज़्यादा कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये एक सवाल उठता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हो कि हम अपने बहुत सारे जीवन के उद्देश्यों को भी पूरा कर सकें। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अगर हम अपने गोल्स को डिसाइड कर लें और अपने हम एक जो हमारी जो फाइनेंशियल स्थिति है, जो हमारी बचत है, उस पे हम एक बार विश्लेषण कर लें, एनालिसिस कर लें कि हम कितना पैसा सेविंग कर सकते हैं, कितना बचा सकते हैं, और अपने हम एक गोल को तय कर लें कि हमारा ये गोल है, हमारा जो है हमारे ये जो है हमारे गोल हैं। अब हम देखिए, अगर आपके पास जो भी गोल हैं उनको आप अगर 3 भागों में बांट दीजिए, शॉर्ट टर्म गोल में, मीडियम टर्म गोल में और लॉन्ग टर्म गोल में। शॉर्ट टर्म गोल में अगर आप देखेंगे तो जैसे किसी को कार लेना है, कुछ कहीं कुछ आपका छोटे मोटे उद्देश्यों के लिए जैसे पैसे बचा सकता है, आपने कंटिजेंसी फंड भी क्रिएट कर सकता है, तो ये सब शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए बोला जा सकता है। मीडियम टर्म में अगर देखा जाए तो जैसे आपका बच्चों का एजुकेशन है, कहीं वर्ल्ड टूर वगैरह या कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करनी है, कुछ ऐसे गोल्स जिसमें जो आपको 5-7 साल बाद आने वाले हैं, उनको आप जो है मीडियम टर्म में रख सकते हैं। इस तरीके से कुछ आप जो है गोल्स को आप लॉन्ग टर्म गोल्स में रख सकते हैं, जैसे कि इनका जो होरिजन आपका 10 से 15 साल का हो सकता है। इसमें बच्चों की पढ़ाई आ सकती है, इसमें आपका बच्चों का पढ़ाई, बच्चों की शादी, उसके बाद आपका खुद का रिटायरमेंट की प्लानिंग भी हो सकती है, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको कि आप अगर एक बार प्लानिंग कर लेते हैं, उसके आप एक रणनीति के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस स्ट्रेटेजी में उसमें अगर आपने एक स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व कर दिया और स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व करके आपने अगर उसको एक आगे उसको आपने इम्प्लीमेंट करके उस इन्वेस्टमेंट को किया, तो ये आपका एक फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे वेन्यूज हैं। आपके पास में म्यूचुअल फंड भी है, आपके पास में एफडी भी है, आपके पास बॉन्ड भी है, आपके पास में आप देखेंगे तो एनसीडीज भी हैं। बहुत सारे जो है ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो किसके लिए कौन सा सेगमेंट अच्छा है, इक्विटीज़ भी हैं। तो आप जो है आपको चाहिए कि ये सारे जो इन्वेस्टमेंट है
ये आप एक स्ट्रेटजी बना करके, ये हर व्यक्ति और हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होता है। ये अगर अपन कभी उस पर आगे चल करके हम ये चर्चा करेंगे कि किसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी, उस हिसाब से हम आगे प्लानिंग करेंगे। लेकिन अगर प्लानिंग करके अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो आपके डिजायर्ड गोल को प्राप्त करने में हमें बहुत आसानी होगी। आगे चर्चा हम जारी रखेंगे और आगे क्या क्या स्ट्रेटजीज पे हम बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।